बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा जज़ल्लाहु सय्यदना मुहम्मद अम्मा वालू। चैप्टर नंबर 12, क्लास सेकेंड ईयर, राइट। हियर वी डिस्कस टुडे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन जैसा लफ्ज़ से बिल्कुल वाज़ेह है कि कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंस होना, इकट्ठे होना, जुड़ जाना, कंबाइन होना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ इकट्ठी हो रही है, जुड़ रही है। तो डेफिनेशन भी कुछ ऐसी है, रिएक्शन इन विच टू मालिक्यूल, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो मालिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड, ये दोनों मालिक्यूल सेम या सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, कंबाइन जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, इकट्ठे होकर ज़ाहिर है नया कंपाउंड बनाएंगे, विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मालिक्यूल लाइक वाटर और अमोनिया। तो ये भी हो सकता है कि ये जो कम्बिनेशन है ये छोटे से मालिक्यूल लाइक वाटर या अमोनिया की एलिमिनेशन के साथ ये कम्बिनेशन हो या एलिमिनेशन के बगैर। एलिमिनेशन का मतलब है खारिज होना। तो उस रिएक्शन में हो सकता है कि जो है ये छोटा मालिक्यूल पानी या अमोनिया खारिज हो, ये भी हो सकता है कि खारिज ना हो। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन है बेटा वो कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अब इसकी पूरी वजाहत जो है वो आपको नेक्स्ट क्लियर हो जाएगी। अब कंडेंसेशन रिएक्शन की जो पहली टाइप है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या है बच्चे, इसको थोड़ा देखें। एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ जी, ये एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, जैसा कि चैप्टर का नाम पोजेसिंग हाइड्रोजन एटम। हाँ जी, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। रिएक्ट विद कूल डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन अल्कली। हाँ जी, अल्कली का मतलब बेस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, हाँ, वो डाइल्यूट भी हो, कोल्ड भी हो, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम है नोन एज एल्डोल, उसको कहते हैं एल्डोल। और ये चूंकि दोनों कंबाइन होंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है जी, एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन वो वाले जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, वो रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट बेस के साथ, कोल्ड डाइल्यूट बेस के साथ, और एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, उस एडिशन प्रोडक्ट को एल्डोल कहेंगे, ठीक है। हाँ, अब एल्डोल लफ्ज़ की वो वजाहत की तरफ आता है। एल्डोल इज गिवन टू द प्रोडक्ट, हाँ जी, प्रोडक्ट का नाम एल्डोल इस वजह से बिकॉज इट कंटेन्स बोथ एल्डिहाइड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेंगे, एल्डिहाइडिक भी और अल्कोहल भी, ठीक है ना। ये क्या होता है ये भी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसकी वजाहत हो जाएगी। नोट द नेम एल्डोल कंडेंसेशन इज रिजर्व्ड फॉर द रिएक्शन दैट स्टार्ट्स विद टू आइडेंटिकल कार्बोनिल कंपाउंड। आम तौर पे एल्डोल कंडेंसेशन का लफ्ज जो है कहता है कि इस्तेमाल होता है उन दो कार्बोनिल कंपाउंड के मिलने पर, कंबाइन होने पे, जो कि दोनों सेम हो। आइडेंटिकल का मतलब है कि सेम कार्बोनिल, मसलन जी एसिटाल्डिहाइड के ही दो मालिक्यूल, कीटोन के ही दो मालिक्यूल, एसीटोन के, यानी सेम कार्बोनिल कंपाउंड, ये ना हो कि एक एसिटाल्डिहाइड है और एक फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसके लिए टू मालिक्यूल ऑफ सेम कार्बोनिल कंपाउंड कंडेंस टू फॉर्म एल्डोल, ठीक है। हाँ, तो सेम कार्बोनिल कंपाउंड के दो मालिक्यूल आपस में इकट्ठे होकर एल्डोल बनाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये एक बात मैं आपको ना यहाँ पे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। मसलन एसिटाल्डिहाइड के साथ दूसरा जो है वो प्रोपियोन एल्डिहाइड भी हो सकता है। फार्म एल्डिहाइड तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम की मैं थोड़ी वजाहत आपको कर दूं। ये बेटा देखें, आपके पास ये कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ कीटोन है, तो ये कीटोन की भी एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कीटोन है, मैं आपको अल्फा हाइड्रोजन समझा रहा हूँ। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, तो ये बेटा है जी कार्बोनिल। ये क्या है? कार्बन से डबल बॉन्ड कार्बोनिल। इसके साथ वाले जो है ना कार्बन, वो कहलाएगी अल्फा। वो क्या कहलाएगी? वो अल्फा कहलाएगी। जी मैं ये लिख रहा हूँ अल्फा, ठीक है। अब ये जो तीनों हाइड्रोजन साथ अटैच है ना अल्फा कार्बन के, इन तीनों को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब बात की समझ आ गई? हाँ, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली जो कार्बन है ना उसको अल्फा कहते हैं। यहाँ देखें कीटोन में, यहाँ ये तो कार्बोनिल तो हो गया ना आपका फंक्शनल ग्रुप, इसकी कार्बन को शामिल नहीं करना। हाँ, साथ वाली जो कार्बन है ना, ये भी साथ वाली कार्बन है और ये भी साथ वाली कार्बन है,
तो इसको आप अल्फा कहेंगे, साथ वाली कार्बन को आप क्या कहेंगे, अल्फा। ठीक है। हाँ, अब इस अल्फा कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो अल्फा हाइड्रोजन हैं, इस अल्फा के साथ भी तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। 12 अल्फा हाइड्रोजन की अब आपको समझ आ गई कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को अल्फा, उससे अगली कार्बन होती तो बीटा, उससे अगली अगली जो है वो गैमा सिग्मा यूं करके चलता है। तो बहरहाल ये बात। उसके बाद यहाँ पर लफ्ज़ है एल्डोल आया है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको उसकी भी वजाहत हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ जी। ये बेटा देखिए नेक्स्ट स्लाइड, इस पे अब ये अपेयर हो गया। हाँ, यहाँ पे आपको वजाहत हो जाएगी। ये देखें ये क्या है, ये आपके पास एक एसिटाल्डिहाइड है जिसका आयुपैक नेम है एथेनॉल। ठीक है, ये एक दूसरा एसिटाल्डिहाइड है जिसका नाम है एथेनॉल, आयुपैक नेम। ठीक है ना। ये हमने डाइल्यूट कोल्ड बेस ली हुई है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पिछली सारी बातों की वजाहत अब इस स्लाइड पे आ रही है। और ये आपके पास एक कंपाउंड बना है, इसको कहते हैं एल्डोल। यहाँ देखें ये भी एक एल्डिहाइड है, ये इसमें 3 कार्बन की वजह से इसको प्रोपानॉल कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें ये देखें इसमें भी 3 कार्बन है, तो प्रोपेन और एल्डिहाइड का आपको बताया हुआ, ई काट के एल लगाते हैं तो प्रोपानॉल। तो ये एल्डिहाइड के आयुपैक नेम, तो ये 2 प्रोपानॉल आपस में, ठीक है, कंबाइन होके डाइल्यूट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये कंपाउंड बन रहा है और ये है एल्डोल। ठीक है। तो इन दोनों की कंडेंसेशन हुई है बेटा, तो ये बना, इन दोनों की ऑक्सीडेशन हुई है, तो ये जो है एडिशन प्रोडक्ट बना जिसको एल्डोल कहते हैं। ये लास्ट रिएक्शन भी देख लें, ये अब कीटोन है। ठीक है, एसीटोन, प्रोपानोन इसको कहते हैं। हाँ, प्रोपानोन, 3 कार्बन की वजह से प्रोपानोन, 3 कार्बन की वजह से कीटोन की वजह से ओन आया, ई प्रोपेन का ई काट के ना ओन, तो प्रोपानोन। अच्छा, ये प्रोपानोन दोनों जो है ना ये कंबाइन हुए हैं, ये भी बेस की मौजूदगी में, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, अल्कली बेस है। हाँ, अल्कली भी है, तो इसकी मौजूदगी में ये हुआ है। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको एल्डोल कहते हैं। अब आते हैं इसको नए अंदाज में देखते हैं। वहाँ लिखा हुआ था कम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल कार्बोनिल। ठीक है, तो ये देखें दोनों आइडेंटिकल मतलब सेम, एथेनॉल एथेनॉल, प्रोपानॉल प्रोपानॉल, प्रोपानोन प्रोपानोन। ठीक है ना। ये होता है कि आइडेंटिकल कार्बोनिल का कंडेंस होना, कंबाइन होना। और बाकी कहता है कि बेस की मौजूदगी में कोल्ड डाइल्यूट बेस, तो ये आपने खुद देख लिया। उसके बाद आ गया जी कि एडिशन प्रोडक्ट एल्डोल। तो एल्डोल का उसने कहा था क्योंकि उसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है, और ये आ गया जी अल्कोहलिक ग्रुप, और दूसरा उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो ये देख लें। तो ये एल्डोल जो लफ्ज़ आया है ना, ये एल्डिहाइड का ये लफ्ज़ एल्डोल लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ एल्डोल लिखा हुआ है। तो ए एल डी लफ्ज़ एल्डिहाइड से आया है, और ओ एल जो है ना ये अल्कोहल के आखिरी 2 लेटर आए हैं। ठीक है। हाँ, फिर से कह रहा हूँ कि ये एल्डोल लफ्ज़ आया कहाँ से है, एल्डिहाइड के फर्स्ट 3 लेटर ए एल डी और अल्कोहल के लास्ट 2 लेटर ओ एल, तो ये एल्डोल बना। अब इसकी आयुपैक नेमिंग पे अगर आप देखें, हाँ, तो ये भी आपके पास, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, ये कार्बन नंबर 3, तो ये 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल, चूंकि पेरेंट चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन और एल्डिहाइड की वजह से ए एल, ई काट के ए एल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। यहाँ भी देख लें तो ये आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट है, ये भी एल्डोल प्रोडक्ट है। हाँ, ये जो एल्डोल प्रोडक्ट है इसमें आप देख लें, इसकी आयुपैक नेमिंग देख लें आप, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 हाइड्रोक्सी बना, 3 हाइड्रोक्सी। मिथाइल ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 2 पे है, तो 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो पेंटेन बना, और एल्डिहाइड की वजह से पेंटानॉल। तो ये नीचे यही नाम लिखा है। अब ये प्रोडक्ट भी ऐसे ही है, इन दोनों के कंबाइन होने पे ये बना। और इसका नाम भी देख लें, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है। हाँ, तो आपके जो है ना कार्बन नंबर 4 के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी। मिथाइल जो है कार्बन नंबर 4 पे है, तो 4 मिथाइल। और ये कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन नंबर 2 पे है, 1 2 3 4 इस तरह से की थी ना, तो ये 2 पेंटानोन,
ये 5 कार्बन है ना, तो पेंटेन और ई काट के कीटोन की वजह से, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की वजह से ONE लिख दिया ई काट के, तो पेंटानोन बन गए। तो ये बेटा सूरत हाल है। अब जो मतलब है कि देखें, जो बात हमने पिछली स्लाइड पे की उसकी वजाहत इस स्लाइड पे होगी। अब मैं इस स्लाइड की मजीद जो वजाहत है वो अगली स्लाइड पे आ जाएगी। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, चलो देख लो देख लो देख लो। जय जय जय, हाँ चलो, अच्छी बात है अच्छी बात है, अल्लाह तुम खुश रखे, अजर अजीम दे। जी बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है यहाँ पे, दी एल्डोल कंपाउंड रेडिली लूजेस वाटर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। हाँ जी, तो ये देखें, ये जो आपका एल्डोल प्रोडक्ट बना था ना, उसने वाटर जो है ना वो रिलीज किया है। हाँ, वाटर रिलीज किया है। कब किया है? जब डाइल्यूट एसिड आपने डाला। ये डाइल्यूट एसिड जब आप डालते हो ना, ठीक है, तो उस वक्त बुनियादी तो हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है ना। हाँ, बहरहाल यहाँ पे हाइड्रोलिसिस तो नहीं हो रही, ये बुनियादी तौर पे प्रोटोनेशन होगी इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की, और ये बन जाएगा H2O, ठीक है। तो अब H2O जो है ना वो यहाँ से निकल जाएगा। H2O जब यहाँ से निकलेगा बच्चे, तो फौरन जो है ना ये वाला इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन, वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। ये मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये इस कार्बन वाला एक हाइड्रोजन जो है ना, उसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर बन के निकलेगा ना, तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर। तो अब ना साथ वाले कार्बन का जो H है वो H पॉजिटिव वो निकलेगा, और उसका जो बॉन्ड है ना वो इधर कार्बन कार्बन के दरमियान आ जाएगा। यूं यहाँ जो है ना वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अब मैं फिर से ये बात आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हुआ है जी। हाँ, ये कैसे हुआ है। एल्डोल कंडेंसेशन में जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है बेटा, ये प्रोडक्ट जो बना है एल्डोल प्रोडक्ट, इसमें इसका अब अगली बात हो रही ना, एल्डोल प्रोडक्ट तो बन गया, अब इससे अगली बात आ गई, एक स्टेप अगला, वो कौन सा है कि आप इसी में डाइल्यूट HCl डालें। क्या होगा? HCl का क्या काम है बच्चे? HCl का काम है कि ये अपना ये HCl ये अपना प्रोटॉन दे देता है। क्या दे देता है? अपना प्रोटॉन दे देता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? ये आएगा इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पे, ठीक है। हाँ, और इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यूं ये बन जाएगा OH2। और अब ऑक्सीजन ज़ाहिर है 3 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जी बेटा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हाँ H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। ये वैसे सारा मालिक्यूल मैं यहाँ पे दोबारा ड्रा करता हूँ ताकि आपको थोड़ी बेहतर समझ आ जाए। ये OH, ठीक है ना, इधर ये CH3 है, ठीक है, और इधर ये CH2 है, और CH2 का ये H मैं इधर थोड़ा अलग बना रहा हूँ, और ये हो गया जी कार्बोनिल, और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो सारा कंपाउंड है ये मैंने इधर ड्रा कर दिया। अब जो ये डाइल्यूट HCl है ना, इसने अपना प्रोटॉन दिए, और वो प्रोटॉन कहाँ आ गया है? वो प्रोटॉन यहाँ आ गया है, ठीक है। और अब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाती है लेकिन विद पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना कोई भी एलिमेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो काबिल बर्दाश्त है नहीं, लिहाजा ये फौरन ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, और ये वाटर बन के रिलीज हो जाएगा। तो ये वाटर आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ही उधर चले गए थे ऑक्सीजन की तरफ, इस कार्बन के ऊपर अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? इस कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इस कार्बन पे, ये अपनी कमी पूरी करेगी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, इस यानी अल्फा हाइड्रोजन वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर आ जाएंगे, और यूं यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये वाला डबल बॉन्ड इस तरीके से क्रिएट हुआ है, और ये जो प्रोटॉन है ना ये निकल जाएगा। आपको पता है HCl जो है वो दोबारा से मतलब है H पॉजिटिव HCl वाला, क्योंकि ये कह लें कि एज अ कैटालिस्ट इसका इस्तेमाल है, ठीक है। हाँ, ये दोबारा से जनरेट हो गया HCl, ठीक है। हाँ, अब मैं आगे मैकेनिज्म की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, तो ये जो है ना इसका नाम
ब्यूटीनाल, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, ब्यूटीनाल। वैसे इसका नाम ब्यूटानाल ब्यूटानाल होना था ना, तो ये डबल बॉन्ड की वजह से ना ब्यूटीन आल, ठीक है ना, ब्यूटीन डबल बॉन्ड की, टू ब्यूटीन आल इसका, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर है। और अपना कॉमन नेम इसका क्रोटोन एल्डिहाइड है। उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एल्डिहाइड। अब आपको सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। तो ये देखें जी, ये आपके पास बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये बेस है। तो ये बेस कैटालाइज रिएक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये आएगा और ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये ले लेगा अल्फा हाइड्रोजन को अपनी तरफ, कहाँ चलेगा, और ये जो बॉन्ड है ना ये इधर इस कार्बन पे आ जाएगा, यूं इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो है ना, ये जो कुछ देर पहले एल्डिहाइड था ना, अब ये बन गया एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये कार्बेनाइन जनरेट हो गया, ठीक है। हाँ, अब आपको समझ आ गई होगी कि बेस का क्या काम है। बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेना, और जिसके नतीजे में जो है ना वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये अब एक न्यूक्लियोफाइल बन गया, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है, ये अब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, लास्ट स्लाइड है। हाँ जी, ये आपके पास स्लाइड आ गई। तो ये वैसे यहाँ पे फिर दोबारा मैकेनिज्म सारा ही दिया हुआ है। तो ये जी बेस कैटालाइज रिएक्शन कैसे होता है, बेस आई, उसने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, उसको निकाल लिया, और आपके पास ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया जैसे कि दिखाई दे रहा है, और इस कार्बन के ऊपर आ गया जी नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अब न्यूक्लियोफाइल एक जनरेट हो गया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। बेस का क्या काम है, न्यूक्लियोफाइल की, ये पूरा ये एक न्यूक्लियोफाइल था ना, जैसे HCN, ये हो गया H, और ये CN की जगह बाकी आ गया। तो बेस ने क्या किया, H पॉजिटिव निकाल के एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया कार्बेनाइन। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, वो ये आ गया, ये वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बेनाइन इसे कहते हैं। इसने क्या किया, इसने दूसरे मालिक्यूल की कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया। जैसे यहाँ एरोसाइन जो है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये एरोसाइन, इसने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक किया। अब यानी बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड बन गया, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुकी है। लेकिन ये कार्बन अब 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकती, फौरन ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा। हाँ, ये वाटर है, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव ले लेगा, और ये OH आ गया। अब जो OH आया है बच्चे, तो आपके पास वही कंपाउंड, हाँ H इधर आया, पीछे जो OH वाटर का बच्चा है वो ये आ गया। तो यूं जो है ना बेस वो दोबारा रीजनरेट हो गई। तो जो भी कैटालिस्ट होता है वो दोबारा रीजनरेट होता है। तो ये कैटालिस्ट था, बेस एज अ कैटालिस्ट OH नेगेटिव आयन जो कंज्यूम हुआ था, ठीक है, वो आखिर पे रीजनरेट हो गया, और ये आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब आपने देख लिया है कि ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। लिहाजा यूं आपके पास दो कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ जी, दो कार्बोनिल कंपाउंड, एक ये खड़ा है जिसका न्यूक्लियोफाइल बना है, और दूसरा ये खड़ा है, हाँ जी, जो कि इलेक्ट्रोफाइल बना है। हाँ जी, एक कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफाइल बन गया और दूसरे का इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल हुआ। यूं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आपस में कंबाइन हुए, अटैक हुआ, और आपके पास ये एक एडक्ट बना। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ने वाटर से प्रोटॉन ले लिया और उसको OH नेगेटिव में तब्दील कर दिया। यूं बेस दोबारा जनरेट होगी, और आपके पास ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, और ये एल्डिहाइडिक, जिस वजह से एल्डोल। तो ये वेरी सिंपल है यार। हाँ, तो ये बेटा हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा। कंडेंसेशन रिएक्शन में सारा रिवाइज करूँ अब तेजी से। कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ा। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कंडेंसेशन होती है, यानी कंबाइन होते हैं कोई से दो कंपाउंड। तो यहाँ पे चूँकि आज हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, ठीक है ना, दो एल्डिहाइड या दो कीटोन आपस में मिक्स होंगे, और उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डोल बनेगा। उसका नाम एल्डोल इस वजह से है क्योंकि उसमें एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है। और बाकी रहेगी बात कि ये बेस का क्या काम है। हाँ जी, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह क्यों इस्तेमाल हो रही है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही हाइड्रोक्साइड जो है वो अटैक करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा अल्फा हाइड्रोजन का,
अब अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई उसके पास ही अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो निकालेगा, और तब जो है अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल की सूरत में जो कि दूसरे कार्बोनिल की जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो अब आपकी समझ आ गई ना? तो ये बात है। तो यूं ये सारा मैकेनिज्म है बेटा, आपने इस मैकेनिज्म की खूब प्रैक्टिस कर लेनी है और इस सारे को लिख लेना है, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक हो गया बेटा? हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हाँ जी, क्योंकि मेरे ये लेक्चर फेसबुक पे भी पड़े हैं और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और इवन के जो यूट्यूब चैनल है उस पे भी, लियाकत अली खिची के नाम से जो मैंने बना रखा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।